मैडम, आपके बहुत ही प्यारे और बहुत ही टचिंग वर्ड्स के लिए जो आपने मेरे लिए कहा और बहुत ही मतलब सुंदर शब्द थे मेरे लिए और मैं बहुत ही खुश हूँ आपके शब्दों से एंड थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल योर वर्ड्स एंड देखा जाए तो जब से हम डीएक्सन कंपनी में आए हैं तभी से आपका भी वहाँ पे साथ था क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया था तब भी मैं वहीं पे था और आज के टाइम पे भी आपके साथ में है तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप सबसे एकदम टच में रहते हैं। डीएक्सन ऐसा चीज है कि सबको एक दूसरे से जोड़ के रखता है तो ये बहुत ही सुंदर चीज है। सो थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल टाइम फॉर टुगेदरनेस एंड आगे बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को चरण स्पर्श नमन बंदन करना चाहता हूँ कि उन्हीं के आशीर्वाद से मैं इस जीवन में कुछ करने के लिए अपने आप को यहाँ पे सक्षम कर सकता हूँ और अपने आप को यहाँ पे मतलब इस पृथ्वी पे दूसरों को मार्गदर्शन करने के लिए या तो कहिए कि अपने आप को एक क्या कहते हैं पहचान देने के लिए जो जन्म मिला है उसके लिए तहे दिल से एकदम धन्यवाद है। थैंक यू सो मच एंड अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि डीएक्सन कंपनी जो हमें मिला है तो डॉक्टर लिम की वजह से हमें मिला है तो उनको चरण स्पर्श है, सादर नमन है और उन्हीं की वजह से हमें मिला है हमारा अपना ज्ञानोडर्मा। तो इसके लिए आप सभी की तरफ से मैं चाहता हूँ कि जोरदार ताली जरूर बजाए क्योंकि ये आप सभी के लिए बना है, हमारे सभी लिए बना है। सो थैंक यू सो मच कि आप सबने आज एंड मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि नमन उनको भी है जो इंडिया में डीएक्सन कंपनी को लाए। हालांकि इस प्रोडक्ट को स्टार्टिंग में तो उतना यूज नहीं करता था लेकिन जब करने लगा तो फायदा बहुत ही अच्छा मिला। इंडिया में लाने वाले हमारे डॉक्टर रत्ना मैडम एंड प्रोफेसर सर के लिए एकदम नमन बंदन है क्योंकि उन्होंने की वजह से आज पूरा इंडिया में वर्ल्ड वाइड में पूरा फैल के रखा है। सो थैंक एंड को भी नमन है कि अग्रवाल सर को भी नमन है और हमें डीएक्सन में लाने वाले हमारे सजली भैया अशोक कुमार यादव डबल डायमंड उनको भी है नमन है, उनको भी धन्यवाद है कि उनके ही मार्गदर्शन से ही रिएक्शन में मैं जो भी सीखा हूँ। हालांकि देखा जाए अगर जो व्यक्ति जैसे क्षेत्र में रहता है जहाँ पे बैठता है उसी हिसाब से सीखता है, लेकिन मैं उनके साथ मेडिकल में बैठता था और मेडिकल में साथ साथ में डीएक्शन करता था। इस वजह से डीएक्शन को पूरी अच्छी तरह से इसको जाना पहचाना, इस वजह से उसी टाइम से ही मुझे पूरा डीएक्शन में विश्वास था। कोई भी आगे मुझसे बहस करता था या तो कोई भी कुछ बात पे पूछता था तो उस वक्त मैं डीएक्शन के बारे में एकदम फुल्ली जानकारी देता था जिस वजह से मुझे कभी भी दूसरों को बताने में कोई भी संकोच नहीं हुआ। तो थैंक यू सो मच अशोक सर कि आपने मुझे डीएक्शन में ज्वाइन किया और मेरे पढ़ाई लिखाई के बाद भी मैं डीएक्शन में ही आया हूँ तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। एंड इसके बाद जब अशोक सर ने मतलब डीएक्शन करना शुरू किया तो सबसे पहला हाथ था अशफाक सर का। तो अशफाक सर का नमन है, चरण स्पर्श है सर कि आपने उस वक्त हमें मार्गदर्शन दिखाया जिस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरी था। आपका छत्र छाया में ही हम सब ने आगे बढ़े हैं, हम सब ने एक अचीवमेंट किए हैं। आपका भी एकदम तहे दिल से धन्यवाद है सर। थैंक यू सो मच, ऐसे ही हमें अपना आशीर्वाद देते रहे एंड आगे बढ़ते हैं कि जो सपनों को उड़ान है ना वो मेंटर ही देता है। तो हमारे मेंटर के रूप में हमारे आरडी पटेल सर, आशा मैडम है जिन्हीं की वजह से हम अपने सपनों को देखने के लिए अपने मतलब दूरदृष्टि को एकदम अच्छे से फैला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, ऐसे ही हम सबको आशीर्वाद बनाए रखें एंड ऐसे ही हमें मार्गदर्शन करे रहें और आपका जो रोज मार्गदर्शन मिलता है उसके लिए बहुत ही दिल से धन्यवाद है। एंड बाकी जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी बहुत ही दिल से धन्यवाद है क्योंकि आप सब भी इस टीएलएस ग्रुप में जब भी आते हैं ऐसे ऐसे बात शेयर करते हैं जो हालांकि कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। आप सबका बहुत ही दिल से धन्यवाद है कि आप लोग आते हैं और इस टेलर्स ग्रुप को चार चार लगा देते हैं और इस मीटिंग को सुनने के लिए सब लोग सुबह 8 बजे नेपाली टाइम एंड 7:45 इंडियन टाइम पे आके जुड़ जाते हैं। थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स, आप सब ऐसे ही आते रहिएगा। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है जैसे कि आज के टाइम पे बहुत सारी चीज है लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज है जो हम डीएक्सन कंपनी में होते हुए भी इस चीज को बहुत ही अलग नजरिए से देखते हैं। तो मेरा यहाँ
पे क्या है कि एक सवाल है, तो उस सवाल का मैं जवाब दूँगा, लेकिन मेरा सवाल यही है, मेरे जो 3 टॉपिक्स है आज, उसमें से पहला सवाल यही है, डीएक्सएन प्रोडक्ट्स जो है, वो आपके लिए मेडिसिन है या फूड सप्लीमेंट है? तो आप डीएक्सएन के प्रोडक्ट को एक मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं कि फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ करते हैं, ये आपके मतलब उत्तर के मतलब ये आंसर के ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो व्यक्ति डीएक्सएन प्रोडक्ट को मेडिसिन्स की तरह यूज़ करता है, वो कैसे यूज़ करता है, जो व्यक्ति फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ करता है, वो कैसे यूज़ करता है। तो जो मेडिसिन्स को ये तरह यूज़ करता है, डीएक्सएन प्रोडक्ट को मेडिसिन्स वो समझते हैं तो प्रोग्राम समझने के लिए घर से निकलते ही नहीं है। मतलब क्या है कि जो व्यक्ति मेडिसिन समझते हैं तो उनको क्या है, बस खाना है, 1 पीस खाना है, 2 ही पीस खाना है, इस वजह से प्रोग्राम में क्यों जाना है, हो गया। तो इस वजह से क्या होता है कि उनको मेडिसिन का ही कांसेप्ट बैठा रहता है। वो क्या है, पूर्ण जानकारी लेने के लिए कभी भी मीटिंग में जाते नहीं है। तो इस वजह से वो मेडिसिन्स के रूप में खाते हैं और डीएक्शन में फेल हो जाते हैं। तो समझने की बात ये है कि जो भी किसी को आप देते हैं प्रोडक्ट को, तो वहाँ पे बहुत सारे, मैं यहाँ पे स्टॉक पॉइंट में बैठता हूँ, तो बहुत सारे आते हैं, सर दवाइयाँ दे दीजिए। मैं कहता हूँ कौन सा दवाइयाँ है, यहाँ तो दवाइयाँ हम नहीं बेचते। तो कहते हैं सर वो वाला, तो कहता हूँ ये फूड सप्लीमेंट है। तो उसके बाद अपने आप कहते हैं हाँ सर फूड ही सप्लीमेंट है, मुँह से गलती से दवाई निकल गया। तो यहाँ पे क्या है कि लोगों का शब्द जो है, अगर वो मुँह से दवा-दवा कहते हैं तो उसको दवा-दवा ही करके बाँटते हैं। अगर उसको फूड सप्लीमेंट अगर कहते हैं तो दिमाग को क्या होता है कि समझ में आता है कि ये फूड सप्लीमेंट है और दूसरों को फूड सप्लीमेंट ही बताना है। तो इस वजह से उसको फूड सप्लीमेंट के लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो फूड सप्लीमेंट की तरह खाते हैं, डीएक्सन प्रोडक्ट्स को फूड सप्लीमेंट समझते हैं, जो प्रोग्राम समझने घर से हर मीटिंग के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ, जो मेडिसिन समझेंगे वो कभी नहीं निकलेंगे। मैं भगवानपुर में 2 साल से नहीं, 2.5 साल से 3 साल से हूँ, लेकिन अपने दुकान से यहाँ पे मीटिंग जो भी लगता है, चाहे छोटा लगा हो, चाहे बड़ा लगा हो, वहाँ से मतलब 50-60 कदम का ही दूरी है, फिर भी वहाँ से उनको निकलने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मेडिसिन समझते हैं ना, और यहाँ पे देखा जाए तो इतने दूर-दूर से आते हैं, इतने दूर-दूर से आते हैं, जिन्होंने इसको फूड सप्लीमेंट समझा है और इसको अपने मतलब एक कंज्यूमर के रूप में नहीं, एक बिज़नेस के रूप में भी समझा है। तो वो घर से निकलते हैं, हर मीटिंग को लेते हैं और अपने आप को जागरूक रखते हैं कि ये फूड सप्लीमेंट सबको बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डीएक्सन प्रोडक्ट को मेडिसिन्स कह के घाटा है, उनको बस घाटा ही घाटा है, क्योंकि काम भी डोज के अनुरूप ही काम करता है। जैसे एक जैसे कि एक लेडीज़ था, उसको मैं बताऊँगा कि जो भी प्रोडक्ट को आप एक मेडिसिन्स के रूप में लेते हैं, उनको घाटा ही घाटा है। अब घाटा क्यों है? क्योंकि वो डोज़ कम लेंगी तो उनकी शरीर में इसका जो इफ़ेक्ट होगा, वो भी बहुत ही कम मात्रा में होगा। जिस वजह से यहाँ पे एक रिज़ल्ट दिखा था, दया शंकर सर लेके आए थे वहाँ उन मैडम को, तो उनको क्या रिज़ल्ट, मतलब उनको क्या प्रॉब्लम थी कि पहले स्प्रुलिना जस्ट 3 पीसेस खाती थी एंड चाय चलाती थी, तो बहुत लॉन्ग टर्म चलाती थी। इस वजह से उनको क्या हुआ कि जो प्रॉब्लम ठीक होना था वो और बढ़ता गया। मतलब यहाँ पे गले में एक बड़ा-सा गुलठा था जो बाद में ज़्यादा पेन भी होने लगा। तो इस वजह से डॉक्टर ने कह दिया था कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन अब यहाँ पे जब ऑपरेशन का नाम सुना, तो उसके बाद दौड़ के फिर से डीएक्शन में आई। तो डीएक्शन में जब आई तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डीएक्शन प्रोडक्ट को जो फूड सप्लीमेंट समझ के खाते हैं, इससे फ़ायदे ही फ़ायदे पाते हैं। रिजल्ट, एलिमेंट, रिफ्लेक्शन और क्योर बहुत जल्द हो जाते हैं। तो समझने वाली बात है कि उनको जब डीएक्शन के प्रोडक्ट के और भी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे शामिल किया गया, उन्हीं प्रोडक्ट्स के डोजेज को इंक्रीज किया गया, तो उनको डिफरेंस क्या दिखा कि जो 7-8 महीने से गले का जो गलठा था, वो गल नहीं रहा था, वो 15 दिन में ही गल गया। तो फ़ायदा यहाँ पे है कि जो मेडिसिन्स की तरह खाते हैं, उनको लंबा खींचता है और जो एक फूड सप्लीमेंट की तरह खाते हैं, उनको जल्द से अपना रिज़ल्ट दिख जाता है। तो डिफरेंस यहाँ है कि आप मेडिसिन्स के रूप में खाते हैं, किस फूड सप्लीमेंट के खाते हैं। अगर मेडिसिन्स के रूप में खाते हैं, तो आज से ही बंद कर दीजिए, कोई खाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप अगर मेडिसिन्स की तरह खाएँगे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक जो आपके शरीर के लिए बना है, उसको भी मेडिसिन्स की तरह खाएँगे, तो रिएक्शन आपके लिए बना ही नहीं है। आप मत खाइए।
क्योंकि आप उस प्रोडक्ट की क्या कहते हैं तौहीन कर रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट की इज्जत नहीं करते हैं। एक पीस खाने से क्या होगा? आपके शरीर को जो आवश्यकता है वो पूरा होगा? इतनी बड़ी शरीर है, अरबों खरबों का सेल है, एक पीस देके आप उसको जिंदा रखना चाहते हैं। ये कभी क्या मतलब मुमकिन की बात है? ये कभी मतलब होने वाली चीज है? नहीं है। लेकिन आप सबको समझना जरूरी है कि कैसे लेना है और कैसे दूसरों को बताना है। कभी भी मत डरिए कि आपका प्रोडक्ट कि कोई कहता है कि मेडिसिन है, तुरंत वहां पे बताइए ये मेडिसिन नहीं है। अगर कोई भी कहता है कि ये ज्यादा नहीं खाना चाहिए, उसी वक्त आप तुरंत उसको खोल के खा के दिखा दीजिए, क्योंकि ये है अपना डेमो। और डेमो बहुत ही क्या कहते हैं रिजल्ट देता है, क्योंकि आप जो खाते हैं, जो दिखाते हैं, वही बिकता है। और जो लुका के छिपा के रखते हैं, वो कभी नहीं बिकता, वो घर पे ही टिकता है, बिजनेस में नहीं टिकता है। सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है पैसे धीरे धीरे करके खत्म होना और प्रोडक्ट को बदनाम करना, दूसरों को भी भड़काना। तो जो मेडिसिन के रूप में खाते हैं, उनके पैसे धीरे 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 क्या होता है खत्म हो जाता है, लेकिन पता चलता है कि प्रोडक्ट के काम ही नहीं किया है, ऐसे करके बदनाम करना शुरू कर देते हैं। तो ये खामी उनकी है, प्रोडक्ट की नहीं। क्योंकि प्रोडक्ट 30 सालों से चल रहा है और सबको रिजल्ट दे भी रहा है, उसमें मैं भी हूँ, उसमें मेरी फैमिली भी है, और जो भी स्टॉक पॉइंट पे आता है उनको दिखता है। लेकिन जो मेडिसिन के रूप में खाते हैं, उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बदनाम करते हैं, दूसरों को भड़काते हैं। इस वजह से रिजल्ट नहीं पाते हैं, इस वजह से उनके पैसे खत्म हो जाते हैं। तो समझने की बात है कि जो प्रोडक्ट को फूड सप्लीमेंट के रूप में खाते हैं, उनका क्या होता है कि फर्स्ट टाइम में अपना थोड़ा सा पैसे लगता है, क्योंकि आप ज्यादा प्रॉब्लम से घिरे हुए थे और इस वजह से आपके प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गए, तो इस वजह से ज्यादा पैसा लगाना पड़ा। लेकिन कब तक? हमारा तो यहाँ लिमिटेशन है 3 से 6 महीने। आप अगर रेगुलर बेसिस में उसी प्रोडक्ट को कंटिन्यू प्रोडक्ट करते हैं, अपने डोजेस को इंक्रीज करते हैं, आपको रिजल्ट मनचाहा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे थोड़ा सा कंजूसी कर देते हैं, लेकिन मेडिकल में जाके 2.5 लाख रुपया खर्च करना हो तो कहीं से भी कर्जा लेके आते हैं, उसके बाद उसको खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं ठीक होते हैं। तो समझने की बात ये है कि आप प्रोडक्ट को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर फूड सप्लीमेंट की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपके जो शरीर के समस्याएं हैं वो जड़ से जाएंगे। साथ साथ में आपको यहाँ पे सिस्टम के बारे में भी पता चलेगा, और जो आज के टाइम पे आपने खर्च किया है अपने सेल्फ के ऊपर पैसे देके, सिस्टम उससे 100 गुना देने की क्षमता रखता है। तो आपको ही चूज करना होगा कि मेडिसिन के रूप में खाना है कि फूड सप्लीमेंट के रूप में खाना है। सो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट। जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको जवानी में ही बुढ़ापे का रोग लगना, लाइक शुगर, किडनी फेलियर और एनर्जी लॉस, वेट गेन ज्यादा हो जाता है टू मच, एंड हार्ट अटैक। तो क्या है कि आज के टाइम पे देखा जाए तो सबका खान पीन बहुत ही जबरदस्त हो गया, वाह क्या स्वादिष्ट खाने हैं। लेकिन भीतर जाते ही उसके पेट क्या कहते हैं, ओ माय गॉड, ये जहर कौन सा फेंक दिया है कि मेरा सारा सिस्टम हिल गया है। तो ये समझने की बात है कि जो आप चीज अभी दे रहे हैं, वो आपके पेट को संभालने की क्षमता है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको सुबह ही नहीं रात को ही बताएगा, आपको टॉयलेट में बार बार दौड़ाएगा और आपको परेशान ही परेशान करता रह जाएगा। तो आपको समझने की जरूरत है कि आप जो खाना खा रहे हैं, जो खाना पी रहे हैं, वो आपके शरीर के हर सेल्स को जीवित रखने की योग्य है। क्या आप जो डोजेस दे रहे हैं वो आपके हर सेल को क्लीनिंग करने के लिए क्षमता रखता है? नहीं। आप यहाँ पे चूक कर रहे हैं। ऐसे मतलब जो खजाने वाली बॉडी है उसको आप एक क्या कहते हैं ना के बराबर चीजें दे रहे हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट नहीं, आपको और भी फेलियर मिलेगा। तो फेलियर होने के लिए आपको मेडिसिन के रूप में खाना नहीं चाहिए। अगर इसको आप जो प्रोडक्ट को नेचुरल फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं, उसको कोई भी परेशानी नहीं रहने देता है, रोज सफा करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर देता है। तो यहाँ पे समझने वाली क्या बात है कि जो फूड सप्लीमेंट को फूड सप्लीमेंट ही खाता है समझ के, उसकी शरीर की हर सेल को इतना जवान, इतना मजबूत रखता है कि वो आने वाले दिनों में किसी भी समस्या से जूझने के लिए आपको सक्षम रखता है। तो समझने वाली बात क्या है बताइए कि आपका प्रोडक्ट को मेडिसिन के रूप में खाना जरूरी है कि फूड सप्लीमेंट के रूप में खाना जरूरी है?
अगर आप फूड को मतलब प्रोडक्ट को मेडिसिन के खाना रूप में शुरू कर रहे हैं या दूसरों को उसी तरह से खाना बताए हैं, तुरंत आज चेंज करवाइए, उनको डोजेस बढ़वाइए, क्योंकि तभी रिजल्ट दिखेगा, तभी आपको लगेगा कि हाँ मैं सही सिस्टम में हूँ, मेरा प्रोडक्ट भी एकदम जबरदस्त है, और जो खाएगा वो दूसरों को भी बताएगा। सो पहला क्वेश्चन सही था। एंड मैं चाहता हूँ कि लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो मीटिंग के फीडबैक के दौरान भी आप भी वहां पे एक जो पॉइंट जरूर बताएं कि आपको ये मेडिसिन के रूप में खाना चाहिए कि फूड सप्लीमेंट के रूप में खाना चाहिए, कोई भी पॉइंट अपना छोड़ सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही जबरदस्त चीज है, और देखा जाए तो आज के टाइम पे प्रोडक्ट को किस नजरिए से देखते हैं, तो मेरा सवाल क्या है कि अमृत क्या है आज के समय में। आज के समय में अमृत क्या है? आपको लगता है कि आज के समय में कोई भी किसी को भी अमृत ऐसे ही मिल जाता है? तो मेरा यहाँ दूसरा कुछ पॉइंट है कि आप अमृत और आपका मन पसंद खाना, वाह क्या बात है, अमृत और आपका जो मन पसंद खाना आपके सामने अगर रख दिया जाए, तो वहां पे आप किस चीज को पहले चूज करेंगे खाने के लिए? आज के टाइम पे तो किसी को पता भी नहीं है कि अमृत कैसा दिखता है। इस वजह से अगर आपका अमृत आगे रख दिया जाए, थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट दिखता हो और आपका फेवरेट जंक फूड दिख रहा हो, तो आप पहले किस पे झपट्टा मारेंगे? 100% है आप आप जरूर जंक फूड को झपट्टा मारेंगे, क्योंकि वो सबसे फेवरेट है, मेरे जीभ को क्या स्वाद देगा, वाओ। इस वजह से आज के टाइम पे हम लोग समझाते समझाते हार रहे हैं कि आप किस चीज को प्रयोग कर रहे हैं, वो आपके लिए अमृत है कि आपके लिए जहर है, समझना नहीं चाहते है ना। इस वजह से इस दुनिया में मार खा लेते हैं और मेडिसिन के मतलब ये क्या कहते हैं, मेडिकल में धक्के खाते हैं। सो ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन बॉडी एक लाइफ लॉन्ग मतलब जो लंबी जिंदगी होनी चाहिए उसके लिए बना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि सेल शुड बी लिव लॉन्ग विथ हेल्थी। तो आपका जो सेल है उसको एक लंबा जीवन जीने के योग्य बनाना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? अब उसके लिए क्या है कि आप सुबह सुबह जब उठते हैं तो अपने दांतों को क्या देते हैं? बाहर का कोलगेट देते हैं कि बाहर का पेस्ट देते हैं कि अपना पेस्ट देते हैं? तो जब सब सुबह उठते हैं तो आप जब अपने दांतों में ब्रश करते हैं, आपको अगर लगता है कि आपके दांतों को जब तक जिंदा है तब तक बचा सकता है, तो जरूर प्रयोग करिए। आप उस पेस्ट से अपने मेन देखिए, पेस्ट बनाया ही गया होता है कि आपके मसूड़े में आपके दांतों को एकदम मजबूत से जब तक जिंदा है तब तक आपको एकदम पकड़ के रखे। तो वो है आपकी दांतों के लिए अमृतवान चीज, जो आपके दांतों को लंबी आयु दे। उस आदमी से पूछिए जिसके दांतों में मतलब मसूड़ों में दांतें नहीं है, एक ही दो पीस बचे हैं, खाने में कितनी दिक्कत होती है। उससे पूछिए कि अगर आपको दांत फिर से आ जाए तो कैसा लगेगा। उसकी तो खुशी से मारे फूल ही नहीं समाया जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि समझना नहीं चाहते हैं कि मेरी दांत कितनी कीमती है। जब कोई भी बाहर बात करने जाता है तो क्या कहते हैं, अभी तो मेरी प्रॉब्लम ही क्या है, मेरे दांतें तो एकदम अच्छी है, स्वस्थ है। लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं कि उनकी दांत उनसे कब रुष्ट हो जाएगा और कब डॉक्टर के पास ले जाके आपको पैसे दिवा के आपके दांतें निकलवा लेगा। तो समझने की बात यह है कि आप अमृत को पहचानते हैं कि एक टॉक्सिन्स भरे चीजों को आप इस्तेमाल करके अपने सेल को डैमेज कर रहे हैं। तो आपका पेस्ट आपके लिए अमृत है कि एक जहर भरा गगरी है, आपको समझना जरूरी है। एंड नेक्स्ट है कि आप पेस्ट तो किए अपने दांतों को बचाने के लिए, जो भी रिएक्शन के प्रोडक्ट यूज करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जो बाहर के करते हैं तो सुधर जाइए, आज ही इस प्रोडक्ट को यूज करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने दांतों को एकदम अच्छे से सुधार लिया है। एंड नेक्स्ट आते हैं कि जो व्यक्ति सुबह सुबह जो व्यक्ति सुबह सुबह साबुन यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं? मार्केट वाला जो एकदम ज्यादा एकदम खुशबूदार देता है, बहुत ही सस्ता मिलता है, कि आपको स्किन की बचा सकता है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि जो 1975 में एक फिल्म आया था संतोषी माँ करके, अब किस किस ने देखा है किस किस ने नहीं देखा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक चीज पाया वहां पे कि उन जो एक्ट्रेस थी, जब वो फिल्म रिलीज हुआ बहुत ही सुपर हिट हुआ, सब उनको एक देवी की तरह पूजा करते थे। और
कुछ साल के बाद ऐसा समस्या आया कि उनकी चेहरे पे एक जो चरक होता है ना, वो बढ़ने लगा। मतलब उनकी जो स्किन नेचुरल थी, धीरे-धीरे चरक की वजह से इतना खराब दिखने लगा कि वो अपने चेहरे को दूसरे को दिखाती ही नहीं थी, बाहर निकलती नहीं थी। अपने चेहरे से खुद ही उनको प्रॉब्लम होने लगा था। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि अगर आपकी साबुन आपको स्किन की रक्षा नहीं कर सकता, तो वो साबुन आप मत प्रयोग करिए। लेकिन डीएक्शन प्रोडक्ट ऐसा है कि बहुत सारे जो चरक की समस्या है, धुबी की समस्या है, स्किन रिलेटेड कोई भी समस्या है, उसको जड़ से समाधान करने की क्षमता रखता है। तो आपके यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि आपका साबुन आपके लिए अमृत है कि ज़हर है, ये आपको समझना ज़रूरी है। अगर लगता है कि आपका साबुन आपकी स्किन को बचा रहा है, तो ज़रूर प्रयोग करिए। लेकिन अगर लगता है कि आप जब तक ज़िंदा हैं, तब तक आपको नहीं बचा पाएगा, मत यूज़ करिए। सो डीएक्शन प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट है, जो आपको हर सुबह इस्तेमाल करना चाहिए। मैं अपने स्किन पे रोज़ यूज़ करता हूँ। जब भी जाता हूँ, पहले अच्छे से लगाता हूँ, उसके बाद इसको टाइम टू टाइम उसको रख देता हूँ, उसके बाद ही इसको क्लीन करता हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। सो थैंक यू सो मच कि ऐसे प्रोडक्ट डॉक्टर लिम ने बनाए। एंड नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं कि सुबह जब ब्रश हो जाता है तो सभी लोग क्या करते हैं? चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, क्या बात है! इतना स्वादिष्ट चीज़, लेकिन पीते हैं तो भीतर कहाँ जाता है आपके? पेट में जाता है। कहाँ जाता है? सीधे भीतर। जब भीतर जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके ऑर्गन्स में पहुँचता है, उसके बाद सेल में पहुँचता है। जब वहाँ पे भीतर जाता है तो आपकी सारी जो भूख लगाने वाले कीड़े हैं, उसको जाके मार डालता है, लेकिन वो मार्केट वाला सा है। समझने वाली बात है कि अगर आप डीएक्शन के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो भीतर तो जाएगा, पहले जितने भी पेट की समस्याएँ वहाँ पे बैठे हैं उसको निकालेगा, सफा करेगा, उसको बाद वहाँ से बाहर धकेल देगा। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आप अपने पेट को क्या दे रहे हैं? अमृत दे रहे हैं कि ज़हर दे रहे हैं? अगर लगता है कि आप जो मार्केट का चाह पी-पी के अपने आप के अपने पेट को एकदम कमज़ोर कर रहे हैं, वो आपके लिए अमृत है, शौक से पिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस चीज़ को हमें रेगुलर बेसिस में क्यों कंज़्यूम करना चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि आपके सेल के भीतर जब भी जाएगा, वहाँ पे आपके सेल को बूढ़ा नहीं होने देगा, आपके सेल्स को हमेशा सर-सफाई करता रहेगा, आपके सेल को इतना सुंदर और इतना सफा रखेगा कि जो एक अमृत अमृत का समझने का मतलब क्या है कि एक जो आयु है आपका 120 साल, उसमें टॉक्सिन्स का नाम ही ना हो, वो होना चाहिए अमृत। वो नहीं कि आज खाया और कल को आपको फिर से बेड पे सुता दिया, वो नहीं है अमृत। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप किस चीज़ को प्रयोग कर रहे हैं, वो आपके लिए अमृत है कि ज़हर है। और यहाँ पे देखा जाए तो आज के टाइम पे जो भी खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हवा ले रहे हैं, सभी की ओर से ही टॉक्सिन्स आ रहे हैं। लेकिन निकालने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। हम लोग तो यहाँ पे बैठा ब मतलब बता-बता के थक जा रहे हैं कि आपको यूज़ क्यों करना है। जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक इसको रिज़ल्ट को आप नहीं पा पाएँगे। और जब तक इस्तेमाल को आप एकदम सीरियसली नहीं लेंगे, रिज़ल्ट तो आपको और पक्का नहीं मिलेगा। क्योंकि खाना है, तो एक फूड सप्लीमेंट की तरह खाना है, जितना खाए उतना आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर इसको आपने एकदम छोटे-छोटे डोज़ेज़ के रूप में खाया, तो आपको रिज़ल्ट भी एकदम छोटे-छोटे मिलेंगे। तो उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। सो नेक्स्ट है कि हमारा स्पाइरुलिना। अब स्पाइरुलिना ऐसी चीज़ है कि शरीर की हर कोशिकाओं को ज़रूरत है। आपकी समझिए, आपकी जो सेल है, अगर आप अभी भी 40 साल, 50 साल के हो गए हैं, फिर भी आपका स्किन एक बच्चे की तरह 20-22 वर्ष साल के, 30 वर्ष साल के बच्चे की तरह एकदम स्किन ग्लोइंग कर रहा है, सफा दिख रहा है, तो वहाँ पे क्या चीज़ है कि आपकी जो भी सेल्स हैं, वो यंग हैं। उसमें कोई भी टॉक्सिन्स आपके बैठे नहीं हैं। इस वजह से आपकी स्किन से एकदम ग्लो कर रहे हैं। भीतर के जो भी सेल्स हैं, वो एकदम तंदुरुस्त है, एकदम मजबूत है, बुढ़ापे के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। जो भी बुढ़ापा देने के लिए आता है, उनको लखाट के भगा देता है, मतलब मार तोड़ के इधर से भगा ही देता है। तो समझने की बात ये है कि आप अगर फूड सप्लीमेंट के रूप में स्पाइरुलिना को अपने शरीर को दे रहे हैं, तो सबसे फ़ायदा पहले वो क्या करता है कि आपके हर सेल को जो भी एक रिक्वायरमेंट्स है, इसमें पाए क्या जाते हैं? 46 किस्म के पोषक तत्व पाए जाते हैं। सोचिए, जो 1000 सब्ज़ी खाने के बाद भी उतना नहीं मिलता है,
1000 किलो सब्जी खाने के बाद भी इतना नहीं मिलता है, लेकिन स्प्रुलिना खाने से मिलता है। यहाँ पे क्या समझने की बात है कि एक चीज खाने से आपके 46 किस्म के पोषक तत्व पाए रहे हैं, और साथ साथ में आपके हर सेल को जवान रखने के लिए, आपके सेल को अमृत देने के लिए यहाँ पे काम कर रहा है। तो आपको क्या खाना चाहिए? स्प्रुलिना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? आपके अपने सेल को अमृत देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे लेडीज हैं जिनको क्या कहते हैं, एनीमिया की जो रक्त कमी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो जाते हैं। और स्प्रुलिना वही चीज है कि शरीर में नेचुरल नेचुरल खून बनाने की प्रक्रिया को वहां पे जागरूक रखता है, रेड ब्लड सेल। तो ये जो है आरबीसी इसको बनाए रखता है, जिस वजह से आप एनीमिया की कभी भी शिकार नहीं होते हैं, और इस चीज से हमेशा बचे रहते हैं। और जब भी आपके शरीर में समझिए नया खून बन रहा है, नया ताकत आ रहा है, तब भी समझिए कि आपका शरीर एकदम तंदुरुस्त है, एकदम स्वस्थ है, और अमृत ही ले रहा है। और आपका एक लंबा आयु आपका वहां पे वेट। कछुआ होता है समुद्र का, वो 200 साल 300 साल क्यों जीता है? आप सबको पता ही है, क्योंकि वो वही खाता है स्प्रुलिना, इस वजह से उसकी लायु लंबी लंबी है। अब यहाँ पे समझने की बात है कि आप कितने साल जिंदा रहना चाहते हैं, 20 साल, 30 साल, कि 120 साल? जिंदगी वो देखो जो दिखाने के लिए आपने ऊपर वाले ने दिया है, वो मत देखो जिसको आपने चूज किया है। तो चूज क्या है कि 60 साल चूज किया है, वो भी रोग लगा के, वो मत देखो। मुझे 120 साल जीना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आज के टाइम पे अमृत खाना चाहिए। तो अमृत किस में है? डीएक्सन के प्रोडक्ट में है। जो भी इस्तेमाल करेगा वो अपने लाइफ लॉन्ग शरीर को हेल्थी देगा। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग रोग लग के मर रहे हैं। रोग लग के क्यों मर रहे हैं? क्योंकि वो अपने शरीर के हेल्थ को ज्यादा सीरियसली ले लेते नहीं है। जब 50 साल हो जाएंगे, 60 साल हो जाएंगे, जब डॉक्टर कहाँ दौड़ेंगे, तब उसके बाद अपने आप को देखेंगे। तो क्या होता कि अपने शरीर को अभी से ही जब उसको अच्छे से देखेंगे नहीं, तो सारा शरीर धीरे 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 कमजोर होता जाएगा, और रोग आपके शरीर को हर सेल को डैमेज करता जाएगा। उसके बाद आपको पता क्या चलेगा कि आपको कैंसर हो गया है, आपको शुगर हो गया है, और उसके बाद आपके सेल ठीक। तो यहाँ पे यही चीज है कि आप अमृत अपने शरीर को दे रहे हैं कि आप अपने शरीर को जहर दे रहे हैं, आपको समझने की जरूरत है। एंड स्पोर्डिना में एक और चीज पाया जाता है, जीएलए, जो एक माँ के दूध में ही पाया जाता है। तो आपको लगता है कि जीएलए आपको और कहीं मिलेगा, वो अमृत और कहीं मिलेगा? अगर नहीं लगता है तो स्प्रुलिना को खाइए और अपने सिस्टम को मजबूत करिए, क्योंकि माँ के दूध से ज्यादा ताकतवर चीज कोई नहीं। तो स्प्रुलिना को दबा के खाइए, कंजूसी मत करिए। एंड जीएलए यही है कि आपके ब्रेन फंक्शंस को इतना नॉर्मल रखता है, आपको इतना ताकत देता है कि कोई भी काम करते रहिए, आपको थकावट नहीं देगा। एंड लास्ट में आते हैं कि हमारा आरजीजीएल। अब आरजीजीएल ऐसा प्रोडक्ट है जो डॉक्टर लिम ने मतलब 10 साल के रिसर्च के बाद हमारे सामने ला के रख दिया है। तो आपको क्या लगता है, आरजीजीएल क्या आपको संजीवनी बूटी से कम दिखता है? क्या लगता है कि वो आपके लिए अमृत नहीं है? क्या वो लगता है कि आपको उसको खाना नहीं चाहिए? अगर जिसको लगता है कि वो अमृत नहीं है, मत खाइए। लेकिन जिसको लगता है कि वो अमृत है, मुझे 120 साल जीने से कोई नहीं रोक सकता, तो उसको आरजीजीएल जरूर प्रयोग करना चाहिए। आरजी आपके शरीर में एक भी खराब चीज रहने नहीं देगा, और जीएल जहां बिगड़ गया वहां पे आपका बना के ही छोड़ेगा, और आपके सेल को इतना मजबूत और इतना सुरक्षित रखेगा कि आपकी आयु जो है, जैसा आपने मतलब एक भगवान ने आपको एक दिया है वही पाएंगे। तो आरजेजीएल खाने में कंजूसी मत करिए। मैंने जैसे शुरू में सवाल किया था ना, क्या आप अमृत को पहचानते हैं? अगर आप पहचानते हैं तो अमृत के रूप में आरजीजीएल को जरूर कंज्यूम करिए, क्योंकि जब कंज्यूम करेंगे वो खुद बताएगा कि आपका शरीर अब कैसा है और पहले कैसा था। एंड जब भी इसको इस्तेमाल करते हैं, आपका शरीर खुद बताएगा कि हाँ, मेरी लाइफ कैसी जा रही है, मेरी हेल्थ बॉडी मुझको कैसी सपोर्ट कर रही है। तो आरजीजीएल आपके लिए एक अमृत है,
और उसको एकदम दिल से प्रयोग करिए और रिजल्ट भी एकदम दिल से ही पाएंगे। सो कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो आपको यहाँ पे पूछने के लिए था। एंड यहाँ पे एक और सवाल था कि अब आपसे है कि आज का सवाल यही है कि समय में इस अमृत का कीमत कितना होना चाहिए और कितना खाना चाहिए? मतलब अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है जो आपको पता चले कि अमृत है, तो उसका कीमत आप क्या लगाएँगे? अगर आपके आगे अमृत है, तो अगर लगे कि हाँ, ये अमृत है, मैं खाने से अगर जीवन भर स्वस्थ रह सकता हूँ, तो आपके हिसाब से उसकी कीमत क्या होनी चाहिए? आप उसको किनने के लिए ₹2 लगाएँगे, 200 लगाएँगे, 2000 लगाएँगे, 2 लाख लगाएँगे, 2 करोड़ लगाएँगे, कितना लगाएँगे? उससे पूछिए जो अपनी समय से पहले मतलब क्या कहते हैं प्राण बिना मतलब किसी भी क्या कहते हैं मंजूरी बिना बिना किसी सहमति की वजह से छोड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पे यही है, जिसके पास पैसे वो अरबों-खरबों देके भी अपने शरीर को नहीं बचा पाएगा और जिसको समझ में आ गया कि यही अमृत है, वो समझ आएगा तो उसको सस्ते प्रोडक्ट मतलब सस्ते रेट में ही आपको ये अमृत मिल जाएगा। तो समय है, आप अपने आप को अमृत और ज़हर की जो एक डिफरेंस है उसको समझिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्ट्रक्चर पे काम क्यों करना है? बहुत सारे लोग हैं जो डीएक्शन में आ गए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर पे काम ही नहीं करते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जब तक स्ट्रक्चर पे काम नहीं करेंगे, 6 पिलर उठाएँगे नहीं और उस पिलर को मेंटेन करेंगे नहीं, तो आप कभी भी डीएक्शन में स्टेबल या स्थिर नहीं रह पाएँगे। तो समझने वाली बात है कि आप अगर अपना 6 लाइन बनाए हुए हैं और 6 लाइन बनाने के बाद उसको एकदम मजबूती के रूप में उसको खड़ा नहीं रख पा रहे हैं, आपके जो पिलर हैं, इधर से गिर रहे 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 हैं, गिरते ही जा रहे हैं और एक ही खड़ा है, तो आपका स्ट्रक्चर कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। आप इस पे कभी भी एक मजबूत लीडर के रूप में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो पहले अपने 6 स्ट्रक्चर को एकदम मजबूत बनाइए। जब 6 स्ट्रक्चर को मजबूत बनाएँगे, तभी यहाँ पे आप कामयाब हो पाएँगे और जो 6 स्ट्रक्चर नहीं मजबूत बनाते हैं, तो उनका क्या होता है, आपके सिस्टम कमज़ोर रहेंगे, हमेशा सिस्टम कमज़ोर रहेगा, कभी भी आपको एक मनचाहा सिस्टम नहीं मिलेगा। पीवी कम निकलेगा। यही होता है कि आप अपना तो पर्सनल 3000 पीवी कर लेते हैं, लेकिन आपके ग्रुप पीवी 5000 फूँकते-फूँकते दम तोड़ देता है। तो इस वजह से आपको कभी भी यहाँ पे सिस्टम में आगे नहीं बढ़ेंगे। पैसा कम आएगा, जब अपना ही सिस्टम में आपका पीवी ही नहीं आ रहा है, तो आपको पैसा कहाँ से आएगा? उनसे पूछिए जो पिछले महीने अपना दिल खोल के पीवी किया है, उनको पैसे भी दिल खोल के ही आया है। तो समझने की बात है कि आप किस तरह से काम करना चाह रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट है, जो स्ट्रक्चर पे एकदम कमजोरी के रूप में ध्यान देते हैं, उनका क्या होता है कि जो सपना है, मुझे ये अचीव करना है, वो सपना ही रह जाता है, कभी हकीकत बनता ही नहीं है। चाहे जितना दौड़-जोड़ कर लो, फिर भी आपका सपना, सपना ही रह जाएगा। एंड यहाँ पे क्या है कि जो लोग स्ट्रक्चर को सीरियसली रूप में लेते हैं, शुरू कर देते हैं, उनको क्या मिलेगा? आप एक मजबूत लीडर के रूप में आगे उभरेंगे एंड रूप में खुद भी आगे बढ़ेंगे, अपने क्राउन लाइन को भी आगे बढ़ाएँगे। तो यहाँ पे जिसने अपने 6 स्ट्रक्चर को एकदम मजबूती की तरह खड़ा किया है, वो दूसरों को भी कैसे 6 लोगों को स्ट्रक्चर के रूप में मजबूत करना है, वो सीख जाएगा। जिस वजह से उसके जो क्राउन लाइन है, वो डायमंड बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते। डायमंड बनना बहुत ही सिंपल है, बस स्ट्रक्चर को एकदम मजबूती रूप में फॉलो करिए एंड पीवी करने में कंजूसी मत करिए। आपको 1 महीना मिलता है, 1 महीना मिलता है अगर आप कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, 20,000 का अगर प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपको 30 दिन मिलता है उसको निकालने के लिए। अगर 30 दिन में आपने 5 भी एकदम अच्छा से एकदम हालाँकि आज देखा जाए तो 1 दिन में 4 मीटिंग, 5 मीटिंग हो रहा है और अगर 30 दिन में ऐसे 4 मीटिंग, 5 मीटिंग किए, तो वो 20,000 नहीं 20 लाख का सामान निकल सकता है। लेकिन करने के ऊपर आपको है। अगर वो करते हैं, तभी आपको ये मजबूती मिलेगा। और जो भी आपको पैसे आ रहे हैं, जो भी स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो पैसे को उड़ाए ना। क्योंकि आप एक बिज़नेस में आए हैं, जो भी आपको पैसे आ रहे हैं और भी बिज़नेस बढ़ाने के लिए, वहाँ पे उस पैसे को और प्रोडक्ट लेके आइए। क्योंकि आज अगर आपको ₹1000 आया है, अगर उसी प्रोडक्ट को और लगाएँगे 5000 आएगा, उसी प्रोडक्ट को और लगाएँगे 10,000 आएगा और लगाएँगे 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख
करता ही जाएगा, लेकिन आप उसी पैसे में से कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कंज्यूम करिए, 1-2 प्रोडक्ट यूज़ करिए जो हमें चाहिए वो कंज्यूम करिए, लेकिन उस पैसे को मतलब क्या कहते हैं अनावश्यक खर्चे में अगर यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए बिल्कुल भी ये सिस्टम मजबूत नहीं कर सकता। आप जहाँ पे थे, वहीं पे फिर आ जाएँगे। आपका महीने का 1000 आता था, 1000 पे ही रह जाएँगे। तो अपने पैसे को राइट यूटिलाइज़ेशन के लिए इस्तेमाल करिए। एंड यहाँ पे पीवी की ग्रोथ अनथिंकेबल होता है। मतलब जो व्यक्ति खुद 3000 पीवी करता था, 6000 पीवी करता था, अगर अपने ग्रुप को भी वही सिखा दिया कि आपको भी 6000 करना है, 10,000 करना है, 12,000 करना है, तो आप देखिए कि आपके नीचे अगर 6 लोग जुड़े हुए हैं, उनका कितना हो जाएगा और वही 6 लोग को कह देते हैं, तो और कितना हो जाएगा। तो जोड़ने की बात ये है कि आपने यहाँ पे पीवी जोड़ा, सिस्टम ने आपके पैसे भी उसी हिसाब से बढ़ा के दिया। तो यही है कि आप कभी भी पीवी करने में कंजूसी मत करिए और यहाँ पे यही है कि सवाल ये है, लास्ट में मेरा एक सवाल भी है कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या करते हैं? ये सवाल है, ज़रूर सोचिएगा, सोचते रहिएगा और अपने आप को इस सवाल का जवाब दीजिएगा। एंड घर से बाहर निकलते वक़्त आपका जो सपना है, उसको देख के सीने में आग लगा के निकलते हैं कि बस ऐसे ही निकल जाते हैं? तो घर से जब भी निकलते हैं, खाना-पीना खा के उसके बाद निकल जाते हैं कि जाने से पहले मुझे घर से बाहर क्यों जाना है, मेरे सीने में आग क्यों लगना है, वो आपको पता होना चाहिए। जब तक आग लगाएँगे नहीं सीने में, आपको जब तक वो झिंझोड़ेगा नहीं भीतर से, तब तक दूसरे से बात करने से आप कतराएँगे। तो कतराना नहीं है, सपने को आँखों के सामने रखना है और अपने आप को इतना मतलब क्या कहते हैं खून उबालना है कि ये सपना मुझे आने वाले 2025 साल में ही लेना है, 2024 में ही लेना है, वो आग होना चाहिए। जैसे घर से बाहर निकलें, अपने घर पे हो या दूसरे घर पे हो, पहले अपने जो सपने हैं, उसको देख के भीतर आग लगाइए। आपके पसीने छूट जाएँ, ऐसे छूटे कि आपको पता चले कि मुझे क्या करना है। जब तक पसीने छूटेंगे नहीं ना, तब तक आप उसको हल्के में लेंगे और हल्के में जो लेता है, वो एकदम हल्के ही रूप में आगे बढ़ता है और बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते कब थक जाता है, पता ही नहीं चलता। सो नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम आपको क्या दे सकता है और आप क्या लेकर बैठे हैं? कितना चाहिए? कदम बढ़ाइए, सपनों को बढ़ावा दीजिए। तभी आपकी चीज़ यहाँ पे मुकम्मल होंगे, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी जो भी इच्छा है, यहाँ पे साकार होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल टाइम। बहुत ही अच्छा लगा आप सबके साथ शेयरिंग के लिए एंड कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाया था तो आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डी एक्शन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जोरदार ताली, जोरदार ताली। सभी पार्टिसिपेंट जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत धमाकेदार, जबरदस्त